हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके रियल एनालिसिस की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप सीक्वेंस की सारी पिछली वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें क्या है, इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी b n इक्वल्स टू b है, देन फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी k इंटू ए एन, मतलब किसी भी नंबर से अगर आप फर्स्ट सीक्वेंस ए एन में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो लिमिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, k इंटू ए। मतलब अगर आप सीक्वेंस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपकी लिमिट आएगी उसमें भी हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी लिमिट क्या है कि मोड ऑफ ए एन में अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो तो मोड ऑफ ए मिलेगा। तीसरी क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी में ए एन प्लस बी एन अगर करते हो, मतलब दो सीक्वेंस थी, दोनों को ए एन बी एन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तब उसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाते हो तो आपकी जो लिमिट आएगी, जो फर्स्ट सीक्वेंस की लिमिट होगी, जो सेकंड सीक्वेंस की लिमिट होगी, दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये तो। ठीक है, अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। अगर दोनों सीक्वेंसेस की जनरल टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया है, देन उसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई किया है, तो जो दोनों फर्स्ट सीक्वेंस की जो लिमिट थी और सेकंड सीक्वेंस की जो लिमिट थी, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/an अगर आप करते हो, an कोई सीक्वेंस है और an में n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद a मिलता है, और अगर आप 1/an करना चाहते हो तो 1/a आना चाहिए। बस वहाँ पर फिक्स है कि जो आपका a आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए। मतलब जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an में अप्लाई करते हो तो ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आप 1/an निकाल सकते हो। ठीक है, an/bn में अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हो तो a/b आएगा। फिक्स है कि जो bn में n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, यानी b जो मिलेगी, वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें एक नोट है कि कन्वर्स ऑफ द थ्योरम थर्ड इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। मतलब जो हमने ये थर्ड थ्योरम पढ़ी है, ये वाली जो थर्ड थ्योरम पढ़ी है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन अप्लाई करने पर a प्लस बी मिलता है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन में अप्लाई करने पर a मिलेगा और बी एन में अप्लाई करने पर b मिलेगा। ये फिक्स नहीं है। मतलब ये चीज़ है तो ये है, अगर ये चीज़ है तो ये और ये नहीं है, तो थर्ड वाले का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हमने ए एन मान लिया n और ए एन में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर हमें कुछ लिमिट मिलती है, बी एन हमने मान लिया -n। ठीक है, तो अगर दोनों को हम ऐड कर दें, हमें पता है कि दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ही होंगी, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों की जनरल टर्म को हम ऐड कर दें, n प्लस -n, n और इस -n को ऐड कर देते तो हमें 0 मिलता है। मतलब हमें क्या मिल रहा है, इसकी लिमिट नहीं, मतलब ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, बट दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कन्वर्जेंट मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, बट दोनों को ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0। लेकिन इसके कन्वर्स अगर हम जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ए एन, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ए एन प्लस बी एन ये एग्जिस्ट करता है तो ये और ये भी एग्जिस्ट करे। आपने खुद देखा कि ये दोनों डाइवर्जेंट है, बट ये इन दोनों को ऐड करने पर जो मिल रहा है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट इसके एग्जिस्ट करने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये और ये एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं, ए एन n है, बी एन n है, हमें पता है दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो अब हमने क्या किया, ए एन माइनस बी एन किया है। मतलब हम कौन सी थ्योरम देखने वाले हैं, ये, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर ये कंडीशन है, इसमें बी एन में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर b मिलता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए एन माइनस बी एन, इसकी जनरल टर्म और इसकी जनरल टर्म को माइनस कर दो, उसके बाद जो हमें मिलेगा उसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। लेकिन ये चीज़ अगर है तो ये और ये हो सकती है, वो हम नहीं बोल सकते। ये दोनों है, ये होगा, ये है, ये और ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तभी कहते हैं कि कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। तो वही हम सेकेंड थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं कि ए एन माइनस बी एन, इसने कहा है कन्वर्स ऑफ द फोर्थ थ्योरम इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बी एन डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाइज दैट टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन एंड बी एन ऑल्सो एग्जिस्ट। मतलब वही कि हमने एक सीक्वेंस मान ली n, दूसरी सीक्वेंस मान ली n। ठीक है, दोनों हमने सेम ही सीक्वेंस मान ली, हमें पता है दोनों डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, n माइनस n 0 आएगा,
तो अगर इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे an माइनस बी एन में, जो कि 0 है, तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि भाई इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट इन दोनों की एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी और इसकी अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इसकी एग्जिस्ट नहीं कर, इसकी एग्जिस्ट करती है तो इसकी और इसकी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसकी एग्जिस्ट करती है तो इसकी और इसकी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी हम नहीं बोल सकते कि अगर ये कंडीशन है, ये और ये होगी या नहीं होगी, हम फिक्स नहीं बोल सकते। ये दोनों है तो ये होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें है, इसी तरीके से इसमें है। मल्टीप्लाई वाली जो है an इंटू बी एन, दो सीक्वेंस की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें भी वही चीज़ है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, आप नोट कर लेना अपने नोट्स में कि an और bn हमने दोनों सीक्वेंस -1 की पावर n मान लिया, ठीक है। an में अगर हम लिमिट लगाएंगे तो हमें पता एग्जिस्ट नहीं होगी। bn भी हमारी यही है, इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो भी एग्जिस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम an और bn दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, an भी यही है, bn भी यही है, an इंटू bn कर दिया, -1 की पावर 2n आएगी। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पर कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इंटू bn क्या है, 1 है, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब ये और ये एग्जिस्ट कर, ये और ये an और bn की लिमिट एग्जिस्ट करे ना करे, लेकिन an इंटू bn की एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते कि ये एग्जिस्ट करता है, ये और ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, उल्टा नहीं बोल सकते। कन्वर्स इसी का भी ट्रू नहीं है। इसी तरीके से an अपॉन bn जब डिवाइड करेंगे तब भी यही कंडीशन है कि एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। हमने क्या किया, दोनों सीक्वेंस सेम मान ली n, ठीक है। अब an अपॉन bn निकाला, 1 आएगा। इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो मतलब इन दोनों, ये दोनों तो डाइवर्जेंट है, an और bn दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट हैं। बट हम फिक्स, an और bn दोनों डाइवर्जेंट हैं, लेकिन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो लिमिट मिल रही है वो क्या मिल रही है, एग्जिस्ट कर रही है। मतलब an अपॉन bn तो एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि अगर आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn में अप्लाई करोगे तो वो कभी 0 नहीं आना चाहिए, नीचे वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्स इसका भी ट्रू नहीं होता कि अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम नहीं बोल सकते कि an और bn अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उल्टा हम नहीं बोल सकते।